बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैथ 9 चैप्टर साइंस स्टूडेंट के लिए एक्सरसाइज 9.1 है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। ये पॉइंट्स के पेयर दिए हुए हैं उसने, तो इनके दरमियान हमने फासला मालूम करना है। ए पॉइंट जो है सवाल नंबर 1 का ए पार्ट, ए पॉइंट, उसमें ए पॉइंट में 9,2 दिया उसने। तो ये जो पहली रकम होती है ना 9, पहला नंबर, ये एक्स के साथ होता है और दूसरा वाई के साथ होता है। सारे पॉइंट का नाम ए है। इसी तरह सारे पॉइंट का नाम बी है और पहला जो 7 है वो एक्स के साथ है और दूसरा वाई के साथ है, जो 2 है वो वाई के साथ है। तो मैंने फ़र्ज़ी तौर पर एक लाइन बना ली है। ये लाइन है, इसमें ए पॉइंट यहाँ पर है, फ़र्ज़ कर लेते हैं लेट के यहाँ पर है वो। तो 9,2 मैंने इस पॉइंट का नाम रख दिया, यानी कि इसका जो एक्स है वो 9 है, इसका वाई जो है वो 2 है। तो इसको हम अगर x1 कहें तो x1 9 है, y1 2 है। इसी तरह ये पॉइंट b का नाम यहाँ पर b मैंने बना दिया और 7,2 लिख दिया। तो ये x1 y1 थे, तो ये x2 y2 हो गए। तो x2 7 बन गया और y2 2 बन गया। तो अब ये फासला इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान फाइंड करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको d फासले का नाम दे दिया, डिस्टेंस। तो ये मैंने फर्जी डायग्राम बना दिया। तो ये डिस्टेंस का आप लोगों ने फार्मूला याद करना है। d = x2 - x1 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप लोगों को आज बार याद होना चाहिए। जब भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है तो यही फार्मूला यूज़ करना है। अब x2 ये है और x1 ये है, तो लिहाजा 7 - 2 -9 आ जाएगा, क्योंकि x2 7 है और x1 9 है। तो 7 - 9 बन गया और इसका ऊपर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस का साइन लगाया। और y2 - y1, y2 ये है 2 है और y1 भी 2 है, तो 2 - 2 लिख दिया और ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब क्योंकि ये इनके मुखालिफ साइन है, मुख्तलिफ साइन है, तो हमने इनको मुख्तलिफ साइन होने की वजह से इसका प्लस का साइन है, इसका माइनस का है, हम माइनस करेंगे। तो 9 में 7 निकाला 2 आया और माइनस का बड़ी रकम है तो माइनस का साइन लगा दिया, ऊपर 2 आ गया। और प्लस का साइन प्लस का आ गया और 2 में से 2 निकाला तो 0 आया, 0 का होल स्क्वायर हमने लिख दिया। अब इसको ये 0 तो ख़त्म हो जाएगा, 0 बन गया, ख़त्म हो गया ये। लेकिन -2 का जो स्क्वायर होता है ना वो प्लस में 4 आता है। -2 का होल स्क्वायर अगर निकालते हैं तो -2 × -2, तो 2 2 ज़ार 4 और माइनस माइनस प्लस में बदल जाता है। तो लिहाजा ये 4 आया, अंडर ले दिया, तो 4 का जब अंडर लेते हैं तो वो 2 आंसर आ जाता है। तो लिहाजा AB जो डिस्टेंस था ना हमारा, AB का फासला वो 2 आ चुका है। तो इसके दरमियान जो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है टोटल वो 2 बनता है, 2 सेंटीमीटर कह लो या कुछ भी। तो इस तरह से हमने फासला फाइंड करना होता है दो पॉइंट्स के दरमियान। ये जो पॉइंट्स होते हैं ये कोऑर्डिनेट होते हैं। ये कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, इनको कोऑर्डिनेट बोला जाता है और ये एक प्लेन के अंदर वाक़या होते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 8 है जिसमें ये तफसील बताई जाती है। अब आगे बी पार्ट है, इसमें ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, तो आपने इनका भी डिस्टेंस फाइंड करना है। मैंने ए पॉइंट को फर्जी यहाँ पर लिख दिया, बी को यहाँ पर लिख दिया और इनके जो वैल्यूज़ थी वो साथ साथ लिख दी हैं। अब इनको फर्जी नाम दे दिए हैं x1 y1 x2 y2। चाहे आप इसको x1 y1 कह दो, इसको x2 y2 कह दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी को भी x1, जिसको x1 कहेंगे तो उसी के साथ वाले को y1 कहेंगे। अगर इसको आपने x1 कहा तो इसके साथ वाले को y1 कहना, तो इस तरह से नाम दे दिए। बाद में जब वैल्यू पुट करनी है x2 - x1 + y2 - y1, ऑटोमेटिकली फार्मूले ने एडजस्ट हो जाना होता है। किसी को भी नाम दे लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो x2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो 3 - 2 आ गया। और y2 की वैल्यू 6 है, -6 है, और इसमें y1 भी -6 है, -6, और ये वाला माइनस यहाँ पर साथ लगा दिया। फिर ब्रैकेट में मैंने दोबारा -6 लिखा है। तो इस तरह से जो है ना ध्यान से वैल्यू लिखनी है। अब ब्रैकेट की छोटी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -6 + 6 आ गया, और इधर से 3 में से 2 निकाला तो 1 आया। 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है और -6 + 6 0 हो जाता है, 0 और 1 का अंडर रूट लेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। तो अब जो फासला आया है हमारा टोटल 1 फासला आया है, तो इसके दरमियान डिस्टेंस 1 है। तो अब अगला सवाल देखते हैं इसका।
यहाँ पर देखें ये सी पार्ट है, इसमें भी ये ए और बी पॉइंट दिए हैं, यहाँ पर लिख लिए। उसी तरह x2 माइनस x1 फार्मूला लगाया, वैल्यू पुट की और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर इसको 14 का अंडर रूट के साथ कट गया, आंसर 14 आंसर आ गया। तो इसी तरह आप अगला सवाल देखो इसका डी। तो ए बी दे दिए इनको, x1 y1 x2 y2 कर दिया और ये अंडर रूट के अंदर था। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दिया, ऐसे ही ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आंसर सिफर आ गया। लेकिन ये अंडर रूट में था, इस वजह से इसको हल नहीं कर सकते थे। तो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर जो फार्मूला लगा इसके ऊपर, तो पहले बाहर माइनस का साइन बाहर लेकर आते हैं ना, तो कॉमन ले लेते हैं तो अंदर वाला साइन बदल जाता है, प्लस का हो गया। तो लिहाजा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाता है ये। तो जब फार्मूला बन जाता है ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाता है, तो इसी तरह से ये हमारा आंसर आ गया। फार्मूले को ओपन नहीं करना बल्कि 2 को अंडर रूट के साथ काट देना है, तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है। अगला देखें ई पार्ट, इसका ई पार्ट है। ई पार्ट में उसने ये हमें ए और बी दे दिए हैं, तो ए बी को मैंने फर्जी नाम दे दिए और यहाँ पर x1 y1 x2 y2 लिख दिया, फार्मूले में वैल्यू पुट की। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस बन जाता है और 4 में से 1 निकालना है, डिफरेंट साइन है। तो ये आंसर आएगा 4 में से, सॉरी 11 है ये वाला, तो 11 में से जब 4 निकालेंगे तो 7 आएगा। तो प्लस का 7 बच गया और 7 का स्क्वायर अंडर रूट के साथ काट जाना, तो 7 आंसर आ जाना। इधर से 3 में से 3 निकाला तो 0 हो गया था। अब अगला A1 B1 ये हमने ए और बी हमने लिख लिया और x1 y1 x2 y2 फार्मूला लगाया। तो इसमें वैल्यू पुट कर दी, -5 में से 0 निकालें तो -5 ही रहना और ये 0 हो गया। तो 5 का स्क्वायर अंडर रूट के साथ काट गया, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो -5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो -5 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू +25, तो प्लस में इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से ये सवाल भी हल हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो डियर स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।